हेलो एवरीवन। तो आज हम डे 10 को रिवाइज करते हैं। हमने आरआरबी के बारे में पढ़ा था। आरआरबी इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में 2 अक्टूबर के दिन। इसके स्टेक्स अलग अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 50% है और 15% स्टेट बैंक का है और 35% स्पॉन्सर बैंक का है। और अभी के टाइम पे स्पॉन्सर बैंक है आरआरबी का पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था पीएसएल टारगेट के बारे में कि अलग अलग बैंक को अलग अलग पीएसएल टारगेट दे रखे हैं। व्हाट इज़ पीएसएल टारगेट? कि अगर एक मैं बैंक वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा और मैं 100 रुपये देना चाहती हूँ, अब मैं 100 रुपये से लोन दूँगी। तो आरबीआई ने बोला कि अगर आप 100 रुपये लोन दोगे तो आपको 40% देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर्स को, मतलब एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग लोन। ये जो लोन्स होते हैं इसके अंदर आपको देना पड़ेगा और टारगेट फिक्स कर दिए कि आपको इतने तो देने ही होंगे। तो सबके अलग अलग है। जैसे आरआरबी का 75% है कि आप किसको दोगे, प्रायोरिटी सेक्टर को दोगे। सेम स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनको भी 75% देना है। उसके अंदर भी एग्रीकल्चर का अलग है, जैसे कि एग्रीकल्चर का है सबका, जिसको भी देना है 18% एग्रीकल्चर को देना है, जिसमें से भी 10% आपको मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को देना है। और हमने पढ़ा था एक और डोमेस्टिक और कमर्शियल बैंक, उसके अंदर आपको 40% जो आप लोन दोगे वो दोगे पीएसएल लोगों को। और सेम हमने पढ़ा था जो फॉरेन बैंक होते हैं जिसकी ना 20 से कम ब्रांचेस है या 20 ब्रांचेस है, तो उनको भी 40% है, पर उसके अंदर डिफरेंट कर रखा है। उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट के अंदर अलग दे रखा है और 8% अदर्स को देना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था। थैंक यू।